ये कहानी है सुंदरवन की, जहाँ टोटो खरगोश और उसकी पत्नी गोल्डी रहा करती थी। अजी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ले आओ। आप इतने आलसी क्यों हो? सबके पति अपने पत्नी को इतने अच्छे अच्छे फल खिलाते हैं और आप मुझे एक टाइम का खाना भी नहीं देते सही से। तुम कितने नखरे दिखाती हो। मैं फल ढूंढने जाता तो हूँ, पर जब मुझे मिलता ही नहीं है। बाकी सब जानवरों के पास खेत हैं और हमारे पास खेत भी नहीं है जो मैं तुझे रोज रोज वहाँ से अच्छे अच्छे फल ला कर दे सकूं। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो जिंदगी भी खराब हो गई है। इस छोटे से चिड़िया जैसे घोंसले में हम रहते हैं, न हमारे पास अच्छा घर है और न ही खाने को कुछ। तो तुमने मुझसे शादी करी ही क्यों थी? मैंने थोड़ी ना जबरदस्ती की थी, और अब मेरा दिमाग मत सड़ाओ। तुम्हारा तो सच्चाई सुनते ही दिमाग सड़ जाता है। अब इसमें मैं क्या करूं? टोटो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। टोटो रास्ते में बड़बड़ाता हुआ जा ही रहा होता है, तभी उसे उसका दोस्त टिम्कू खरगोश मिल जाता है। अरे भाई टोटो, कहाँ जा रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? भाई क्या बताऊं, तुझे तो पता ही है शादी करने के बाद कितनी मुसीबत होती है। मेरी पत्नी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू इतना परेशान है, हैं? तुझे तो पता ही है यार, मेरा कुछ ज्यादा अच्छा घर भी नहीं है और ना ही मेरा काम इतना अच्छा है। बस उसी बात के ताने देती रहती है वो दिन रात। हाँ भाई, मुसीबत तो है, और तेरी तो तेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी कराई थी। अब वो तो रहे नहीं, पर तेरे लिए मुसीबत हो गई। हाँ भाई, यही तो। पता नहीं कैसे इस मुसीबत को जिंदगी भर झेलूंगा। भाई मैं तो कहता हूँ तू दूसरी शादी कर ले, और वैसे भी तू तेरी बीवी से खुश नहीं है, वो भी किसी और खरगोश से शादी कर लेगी। जब तुम दोनों साथ में खुश ही नहीं हो तो क्यों जबरदस्ती ऐसे रिश्ते में बंधे रहना? हाँ भाई, तुम कह तो सही रहे हो, पर कोई अच्छी खरगोश मिली भी तो नहीं। वो तो मिल ही जाएगी, तू सब्र कर। हाँ चल, जैसा भी होगा देख लूंगा। अभी तो महारानी ने फल मंगाए हैं, उन्हें लेकर जा रहा हूँ। हाँ चल ठीक है, तू जा, कभी भाभी आज रात तेरा जीना ही हराम ना कर दे। टोटो खरगोश टिम्कू की बात पर थोड़ा गौर करता है और पूरे रास्ते सोचता हुआ जाता है। टिम्कू कह तो सही रहा था, पर कोई अच्छी खरगोश मिले तो सही। अब ऐसा तो होने से गया कि मुझे अभी रास्ते में कोई खरगोश मिल जाएगी। पर टोटो को क्या पता था कि उसकी बात आज ही सच हो जाएगी। रास्ते में एक खरगोश फल तोड़ रही थी और टोटो भी वहीं पर जाकर खड़ा हो गया और फल तोड़ने लगा। टोटो को वो खरगोश बड़ी पसंद आ जाती है। आपको पहले यहाँ नहीं देखा? आप इस जंगल में अभी आई हो क्या? हाँ, मैं दूसरे जंगल की हूँ। वो हमारे जंगल में फल खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं यहीं पर आ गई और अब यहीं रहा करूँगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहीं से फल तोड़ लिया करना आप। मैं भी यहीं से तोड़ता हूँ, बहुत मीठे फल हैं यहाँ के। हाँ बिल्कुल, आपका बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छे हैं। वैसे मेरा नाम चूचू है। मेरा नाम टोटो है। फिर रोज रोज उन दोनों की बात होने लगी। टोटो को भी वो पसंद आने लगी और चूचू भी उसे हल्का हल्का पसंद करने लगी। ये बात टोटो की पत्नी को नहीं पता थी और एक दिन टोटो अपनी बीवी से बात करता है। मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत परेशान करती हो, और वैसे भी तो मैं गरीब हूँ। तुम भी किसी और के साथ शादी कर लो और मैं भी किसी और के साथ खुश रहूंगा। ये आज तुम क्या बहकी बहकी बात कर रहे हो? मैं कोई बहकी बहकी बात नहीं कर रहा, सही और सच कह रहा हूँ। तुम भी तो यही चाहती हो। लगता है आपको कोई और पसंद आ गई। तुम पागल हो क्या? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। मेरी भलाई? आज से पहले तो नहीं देखी आपने, फिर आज अचानक मेरा इतना भला कैसे सोच रहे हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। ठीक है, जिसमें आपकी खुशी मैं वही करूँगी। टोटो गोल्डी को छोड़ देता है और चूचू से दूसरी शादी करके उसे घर ले आता है। गोल्डी को ये बात अन्य पक्षियों से पता चल जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती
और ना ही किसी और से शादी करती है। टोटो अपनी नई बीवी के साथ बहुत खुश था। तुम तो बड़ी अच्छी हो। मेरी पहली बीवी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा था। अच्छा हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। वो आपको काफी सताती थी। हाँ, मुझे उससे अब जाकर छुटकारा मिला और तुम जैसी प्यार करने वाली मिल गई। कुछ समय बाद धीरे धीरे टोटो की दूसरी बीवी भी उसे परेशान करना शुरू कर देती है। गोल्डी तो सिर्फ खाने को ही कहती थी, लेकिन वो तो और नखरे करने लगती है और वो बहुत सारा मेकअप का सामान भी उससे मांगती है। लेकिन गोल्डी के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। फिर टोटो को गोल्डी की याद आने लगी। चूचू, तुम तो पहले इतनी अच्छी थी, लेकिन अब तुम इतने नखरे करती हो और तुम्हें तो मेरी सच्चाई भी पता है कि मैं ज्यादा पैसे नहीं कमाता। तुम फिर भी मुझसे इतनी सारी चीजें मंगवाती हो जो मैं नहीं ला सकता। तो मुझसे शादी ही क्यों करी तुमने? तुम तो मेरी सुंदरता में बह गए। मैंने तुमसे दूसरी शादी की, फिर क्या मैं तुमसे पैसों की भी उम्मीद ना करूं? और अगर तुम नहीं दे सकते तो इस जंगल में पैसे वाले खरगोशों की कमी नहीं है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। मैं तो ऐसे कभी नहीं सोच सकता था। टोटो गुस्से से घर से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। वहीं से गोल्डी खरगोश जा रही थी। वो उसे देखती है और उसके पास जाती है। अजी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अब तो तुम्हारी दूसरी बीवी भी इतनी अच्छी है। सारे जंगल वाले उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, फिर आप परेशान क्यों हो? गोल्डी, क्या बताऊं तुमसे, कुछ दिन तो सब सही रहा। उसके बाद से उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो तो मुझसे मेकअप का सामान और न जाने क्या क्या मंगवाती रहती है और मुझसे आज बोली कि नहीं दे सकता तो किसी और से शादी कर लेगी। अच्छा, पर उसे तो तुम्हारी सच्चाई भी पता थी, फिर आज वो ऐसा क्यों कर रही है? हाँ, तुम सही कह रही हो, पर मुझे लगता है कि उसने मुझे प्यार नहीं किया। वो सिर्फ पैसे से प्यार करती है। अरे बाप रे, कितना गंदा सोचती है वो। हाँ गोल्डी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम तो बहुत अच्छी थी। तुमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं मांगा जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, और मेरा ख्याल भी रखती थी, पर उसे सिर्फ अपने से मतलब है। हाँ टोटो जी, याद तो मुझे भी आपकी बहुत आती है। पर तुमने तो किसी अमीर से शादी कर ली होगी ना? कहाँ तुम मेरे जैसे पागल के चक्कर में बैठी रहती? नहीं, मैंने दूसरी शादी नहीं करी। मैंने अपना छोटा सा घर बना लिया और उसी में रहती हूँ। मैंने आपसे ही प्यार किया था और आज भी आपसे ही करती हूँ। गोल्डी, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे छोड़कर भी तुमने किसी और से शादी नहीं करी और मैं किसी पागल के चक्कर में फंस गया। मुझे माफ कर दो। टोटो रोने लगता है। गोल्डी उसे गले लगा लेती है। गोल्डी, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए रोज खाना भी लेकर आऊंगा, पर मुझे अपने साथ लेकर चलो। मुझे आज समझ आ गया है कि बड़े बूढ़े जो कहते हैं हमारे लिए अच्छा ही कहते हैं। ठीक है जी, पर आपकी दूसरी बीवी का क्या होगा? आप उसे नहीं बताओगे? नहीं, मैं उसके पास भी नहीं जाना चाहता। और वो इतनी मतलबी है कि देख लेना, जल्दी किसी अमीर से दूसरी शादी कर लेगी। टोटो खरगोश तो गोल्डी के साथ चला जाता है। फिर वो दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं और वहीं चूचू खरगोश भी 2 दिन बाद किसी अमीर खरगोश के साथ दूसरी शादी करके रहने लगती है।